Good morning everyone, my name is Anurag and you are watching my channel Financially Yours। ये जितना भी आप सामने लैंड देख रहे हैं ना, ये इस समय TDI का लैंड है, जहाँ पे उन्होंने अपनी दीनदयाल जन आवास योजना वाला जो अफोर्डेबल प्लॉट्स वाला प्रोजेक्ट लॉन्च करा है। बट आज मैं जो डिस्कशन करूँगा वो मैं डिस्कशन करूँगा अडोर स्मार्ट सिटी 97 के बारे में, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहिए बिकॉज काफ़ी लोग कहते हैं कि जो TDI की लैंड है और जो अडोर की लैंड है वो दूर दूर है। इसी पर्पज़ से मैंने ये वाला रूट लिया है। तो ये जो आप देख रहे हो काम चल रहा है, ये सारा TDI का लैंड है। और जब हम सीधा चलेंगे इसी रोड पे तो जैसे ही जो हमारा DMIC जा रहा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर रेलवे लाइन जो है, उसको क्रॉस करते ही अडोर का लैंड आ जाता है। और अगेन इस समय सेक्टर 98 या 97 जितने भी प्रोजेक्ट है ना, ये सारे के सारे दीनदयाल जन आवास योजना के अंदर आते हैं। तो बार बार रिपीट करनी पड़ती है ये बात, बिकॉज जब लोगों को कॉल आता है ना तो वो पूछते हैं कि 200 गज का प्लॉट मिलेगा या फिर 250 गज का प्लॉट मिलेगा या 500 गज का प्लॉट मिलेगा। दीनदयाल में लिमिट है, जो प्लॉट का साइज है 100 गज से लेके 180 गज की इसमें लिमिट है, राइट। अगर आपको 300 गज चाहिए तो आप 150 गज के 2 प्लॉट खरीद सकते हो। इस तरीके से आप खरीद सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मान लो कि हम इसमें प्लॉट खरीद सकते हैं, तो इसमें कोई भी प्लॉट खरीद सकता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये DMIC जा रहा है, जिस पे गुड्स ट्रेन चलेंगी यूपी से, चलेंगी दादरी से, और जो जाएंगी मुंबई और गुजरात। सो इस तरफ सारा TDI का लैंड है। और अब जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे इस अंडर ब्रिज को, तो अडोर का लैंड स्टार्ट हो जाएगा। और आप काउंट भी कर सकते हैं, मैं 5 या 6 तक काउंट करूंगा एंड हम अडोर की लैंड, ये सारा जो काम है ये अडोर ही करा रहा है। ये जो अभी रेड रोड बनी हुई है, दूसरा जो अडोर का प्रोजेक्ट है सेक्टर 97 में है, और जो यहाँ पे लोकल गांव पड़ता है उसका नाम है नचौली। नचौली गांव के अंदर ये लैंड आती है अडोर की। सो ये आप देख सकते हैं, ये अडोर का प्रोजेक्ट है। ये यहाँ पे देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो अभी जो बेसिकली यहाँ पे साइट पे काम हो रहा है ना, ये है एक तो यहाँ पे बाउंड्री वॉल बननी है, बिकॉज दीनदयाल में जितनी भी टाउनशिप होती है वो गेटेड होती हैं। और अभी जो काम चल रहा है वो चल रहा है अंडरग्राउंड सीवरेज का एंड वाटर पाइपलाइन अभी इसमें बिछाई जा रही है। और अगर सामने आपको कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है तो वो तो अपना एक तो स्टेडियम है नचौली का, मतलब क्रिकेट ग्राउंड है, और उसी के पीछे लिंगियाज यूनिवर्सिटी है। सो जब हम TDI की तरफ से आएंगे तो जो अडोर की लैंड पड़ती है, बेसिकली जो ओमैक्स के पीछे स्मार्ट सिटी 2 पड़ेगा, वो वाली लैंड है। जो टोटल अडोर की यहाँ पे लैंड है वो अप्रोक्सीमेटली 10 एकड़ के आसपास है। और आपको ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा, बिकॉज जब मेरे पास लोगों का फ़ोन आता है या व्हाट्सएप आता है
तो वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट सेफ है जितने भी। तो मैं आपको बता देता हूँ, दीनदयाल जन आवास योजना ये गवर्नमेंट की स्कीम है, राइट, जिसको पहले टीसीपी हरियाणा का मतलब होता है टाउनशिप एंड कंट्री प्लानर। वहाँ से लाइसेंस लेना पड़ता है किसी भी टाउनशिप को बनाने के लिए, उसके बाद ही आप अपना ये सब टाउनशिप ला सकते हो। तो जब इसको लाइसेंस मिलता है ना किसी भी प्रोजेक्ट को, तो उसके अंदर एक लास्ट में लाइन लिखी होती है, 4th या 5th पॉइंट होता है, जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि जो भी बिल्डर है उसकी 50% जमीन सरकार के पास फ्रीज रहेगी, लॉक रहेगी, और जिस दिन वो पूरे प्रोजेक्ट को डिलीवर कर देगा उसके बाद ही वो अपने जो चीज़ गवर्नमेंट के पास लॉक पड़ी थी उसको वो सेल कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर एंड यूज के लिए प्लॉट खरीद रहे हैं, तो आपका जो पैसा है वो 100% सिक्योर्ड है, जिसकी गारंटी एक तरीके से गवर्नमेंट लेती है, बिकॉज वो बिल्डर का लैंड अपने पास फ्रीज रखती है। अगर आपको ये सामने थोड़े फ्लैग दिखाई दे रहे हैं ना, तो दिस इज दी अडोर स्मार्ट सिटी 1। इसमें जो अडोर को लाइसेंस मिला था टीसीबी हरियाणा की तरफ से, वो मिला था जून 2022 में। और जब भी किसी भी दीनदयाल के अंदर किसी भी डेवलपर को, बिल्डर को लाइसेंस मिलता है, तो वो 5 साल तक वैलिड होता है उसको, मतलब 5 साल के अंदर टाउनशिप बना के देनी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काम स्टार्ट हो रखा है। और अभी जो काम है ना वो थोड़ी स्लो स्पीड से हो रहा है। उसका रीजन ये है कि आपको भी पता है, नवंबर और दिसंबर के महीने में ना दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है। तो जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के जो काम है उसके ऊपर रोक लगा रखी है, इसलिए बहुत स्लो स्पीड से काम हो रहा है। तो बाकी अगर मैं आपसे यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सेक्टर 97, 98, जैसे 98 में नील सिटी हो गया, मंशा हो गया, टीडीआई हो गया, और 97 में अमोलिक हो गया, लाडेमोरा हो गया, ओमैक सिटी हो गया, और अडोर का प्रोजेक्ट है। तो अगर आप यहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं, तो मैं अपनी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उसके थ्रू, व्हाट्सएप लिंक के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको कुछ भी कोई भी प्लॉट लेना है, फ्रेश में लेना है, रीसेल में लेना है, जैसे भी प्लॉट्स अवेलेबल होंगे उसमें हम आपको पूरा कंसल्ट पूरी हेल्प करेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि हम केवल खरीदवाने में हेल्प करते हैं, जिन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी प्लॉट पहले खरीदे हुए हैं, राइट, अगर वो इसमें से एग्जिट करना चाहते हैं तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस हमारा पर्पस दिलाना ही है, बिकॉज हमारे पास एक लॉबी है कस्टमर्स की, इन्वेस्टर्स की। तो अगर आप बेचना भी चाहते हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मैक्सिमम इसको शेयर कर सकते हैं तो शेयर करें। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दी वीडियो, और जल्दी मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच।